Hello everyone, welcome back my channel. I am Neha. You are watching Believe in Therapy. So today's we are learned about for diabetes mellitus. Diabetes mellitus क्या होते हैं, इसके कौन कौन टाइप है और क्या मैनेजमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो डायबिटीज mellitus क्या होता है? डायबिटीज mellitus मीन्स दो टर्म से ड्राइव्ड होता है। एक हमारी डायबिटीज़ होता है, एक mellitus होता है। डायबिटीज मीन्स होता है पॉलीयूरिया एंड पॉलीयूरिया मीन्स फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होना एंड मेलाइटिस मीन्स होता है मतलब कि हनी मीन्स इसका सीधा मतलब होता है कि जो पॉलीयूरिया यूरिनेशन के टाइम उसमें हनी यानी ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाना। सो सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज मेलिटस है क्या। एक टाइप का ये सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। ये दो टाइप से होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब मीन्स होता है कि जो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है और जिसमें लोगों को जो भी पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और टाइप 2 जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है वो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज़ नहीं होती है, उसके कुछ अदर ही कॉजेज होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन्स होता है जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज में जो आइसलेट और प्लैंगर हैंस होती है उनमें जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। जब भी हम फूड मतलब खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा खाना खाने का मेन मोटिव क्या होता है? एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना। मीन्स हमें खाना खाने के बाद क्या ग्लूकोज ही तो चाहिए होता है, तभी तो हम खाना लेते हैं। जब ग्लूकोज होगा, एनर्जी होगी, तभी तो हम फंक्शन कर सकेंगे, बॉडी वर्क कर सकेगी। इसलिए हमारा मेन मोटिव है ग्लूकोज लेवल बढ़ाना। तो खाना खाने से ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ ग्लूकोज मिलेगा जिससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, तो हमारा जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लीवर में से बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस, जिसमें हमारा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, इस जो ग्लाइकोजन है उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसे रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारे इंसुलिन का काम क्या होता है? ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, मीन्स मसल को फंक्शन कराता है, बॉडी वर्क कराता है। जब हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू में ग्लाइकोजन जाके क्या करता है कि जो फैटी एसिड को फैटी फैटी एसिड होते हैं जो और ग्लाइकोजन मिलके क्या एक लिपिड बनाते हैं जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड होती है मसल्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक जो ये इंसुलिन है वो एक टाइप की सॉरी जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, एक टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स होता है कि वो सेल्फ हार्मफुल होती है, मीन्स हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो हमारे लिए ही हार्मफुल है। जैसे कि जो हमारी इम्यून सिस्टम, जो हमारी टी सेल्स होती है, हमारी बी सेल्स होती हैं, जो टी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, उन पर अटैक करती है, जिससे कि 70 to 80% 90% हमारी बीटा सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट करेगा? इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो डायबिटीज़ हो जाती है। ये मोस्टली 10% लोगों में ही टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई। इसमें क्या होता है कि ये दूसरा रीज़न हो सकता है इसका, ये जेनेटिक भी होती है। एक तो हो गया कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, लेकिन दूसरा रीज़न है कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स हमारे पहले से ही किसी को, हमारी फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज़ है, तो हमें भी डायबिटीज़ की हो सकती है। जैसे कि
जो हमारी क्रोमोसोम बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको 6 पेयर क्रोमोसोम होता है। वो डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ का मतलब उसमें से डायबिटीज़ के जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। और इसके हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसे पहचाने कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है। जैसे कि बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार गला सूखना, और जैसे कि बार बार यूरिनेशन कराने की, बार बार टॉयलेट आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक एंड बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, वीकनेस बहुत ज़्यादा आना, फीलिंग ऑफ लॉस, मतलब लॉस सेंसेशन फील होना, और जैसे कि बॉडी में फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, आँखों से क्लियर दिख नहीं रहा, ब्लरी विजन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। और क्या होता है कि जो डायबिटीज़ होने टाइप 1 में कि हमारा जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एनाबॉलिज्म मीन्स होती है जो भी मिनरल्स है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उसका लेवल। तो इसके लिए डायबिटीज़ के जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके क्या क्या टेस्ट हो, जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो इसके टेस्ट हैं। और ट्रीटमेंट देते हैं, हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, मेनली सुना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो हम टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, जो हमारी डायबिटीज मेलिटस है एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, जो दो टाइप से होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। जो टाइप 1 है, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, जो लोग इंसुलिन पे डिपेंड होते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होती है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। मीन्स क्या होता है, ये इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये कोई और ही वजह होती है जिसकी वजह से यही टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो हम इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, मोस्टली हम देखते हैं कि 90% केस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर मिडिल एज लोगों में होते हैं, मीन्स एडल्ट में होते हैं। ये डायबिटीज़ ज़्यादातर एडल्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलिन तो रिलीज होता है, पर उसमें ऐसा क्या होता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। जो हमारा इंसुलिन होता है वो प्रॉपर रिलीज होता है, पर जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, तो उनका जो रिसेप्टर में रेजिस्टेंस हो जाता है, एज के हिसाब, एज जैसी एज बढ़ती है तो थोड़ा सा जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उन पर रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस आने की वजह से यहाँ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। हमारे जो इंसुलिन है बॉडी में, उसका मेन काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करती है, पर जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ रहा है तो हमारा बॉडी है वो सिग्नल देगा हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स क्या करेंगी, वहाँ से इंसुलिन को रिलीज करेंगी। जब इंसुलिन वहाँ से रिलीज होगा तो इंसुलिन अपने सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के पास जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन पे इंसुलिन का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो टेट्रामेरिक होते हैं। मीन्स इसमें 2 अल्फा रिसेप्टर होते हैं, 2 बीटा रिसेप्टर होते हैं। तो वहाँ पे जब ये इंसुलिन होता है अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो वहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, उसके बाद ही हमारा ग्लूकोज होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो तभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर पाता है। तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि जब हमने 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आए हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिप्टोफिलिक होती है, मीन्स लिपिड और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो हाइड्रोफिलिक है। अब लिप्टोफिलिक और हाइड्रोफिलिक आपस में डिजॉल्व नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते तो हमें उसे डिजॉल्व करना है, क्योंकि जब तक डिजॉल्व नहीं होगा तो हमारा ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कैसे करेगा। तो जो जैसे कि सपोज करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा ग्लूकोज आ रहा है, अब ग्लूकोज डिजॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों की, ये हमारा लिपोफिलिक है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक है, तो ये एंटर नहीं कर, जो यहाँ पे इसके इंसुलिन के जो रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो एक चैनल क्रिएट करते हैं, जिससे हम जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके अंदर सेल मेम्ब्रेन में लेके आते हैं।
अब क्या होता है, ये तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई कि कैसे इंसुलिन जो ग्लूकोज के अमाउंट को कम करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जो हमारी रेजिस्टेंस हो गया रिसेप्टर में ही रेजिस्टेंस, मीन्स जो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे रेजिस्टर प्रेजेंट थे, रिसेप्टर प्रेजेंट थे, तो उनमें रेजिस्टेंस आ गया है। अब रेजिस्टेंस आ गया है तो हमारा ग्लूकोज है वो एंटर ही नहीं कर पा रहा सेल मेम्ब्रेन में। ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन में तो क्या होगा कि ग्लूकोज की जो अमाउंट होगी वो ब्लड ब्लड वेसल्स में इंक्रीज हो जाएगी। हमारा जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वहाँ क्या होता है, जब ये नहीं हो पाता तो हमारे बॉडी है तुरंत हमारे बीटा सेल्स पे सिग्नल भेजती है कि इंसुलिन को और ज़्यादा रिलीज करो, जिससे कि उसकी रेजिस्टेंस जो रिसेप्टर है उस पर रेजिस्टेंस कम हो सके। तो बीटा सेल्स पहले से ही इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करें। तो बीटा सेल्स क्या करता है, जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं कि हाइपरप्लेसिया कर देता है या हाइपरट्रॉफी कर देता है, यानी कि सेल का साइज और नंबर को इंक्रीज कर देता है। जब सेल्स और साइज इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर से नॉर्मल प्रोसेस आ जाती है कि फिर से इंसुलिन रिलीज होने लगता है और नॉर्मल प्रोसेस चलने लगती है, पर ये कुछ दिनों तक ही चलती है क्योंकि हमारी इंसुलिन के साथ एक और एंजाइम होता है वो रिलीज होता है, जो एमाइलिन होता है। तो एमाइलिन क्या करता है, जो हमारी सेल्स प्रेजेंट है जिनके नंबर और साइज इंक्रीज हुए हैं उनमें उनके बीच में आके डिपॉजिट होने लगता है। जब वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है तो फिर से इंसुलिन का सीक्रेशन कम होने लगता है। जब वहाँ पे वो डिपॉजिट होगा तो फिर से बीटा सेल्स को कुछ नहीं समझ आता है कि अब क्या करें। तो बीटा सेल्स फिर से उसके अपोजिट वर्क करती है। पहले उसने साइज और सेल्स का नंबर इंक्रीज किया था, अब वो क्या करेगी, उसका साइज और सेल्स के नंबर को डिक्रीज कर देती है। जब नंबर कम हो जाते हैं तो फिर से इंसुलिन का रिलीज होना बंद हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना। कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा फैटी है, तो उनमें डायबिटीज़ मेलिटस होने के चांसेस होते हैं। और ऐसी कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, किसी को फैमिली में पहले से ही है, और जैसे कि कोई एज के हिसाब से होती है, एज के अकॉर्डिंग हो जाती है, किसी किसी को प्रेगनेंसी में हो जाती है डायबिटीज़ मेलिटस। और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, कीटोएसिडोसिस हो गया, हमारे जो फूड होते हैं फुट अल्सर हो जाते हैं, मीन्स हमारी ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई हमारे फुट तक नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे हाइपोक्साइसेमिया हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, वहाँ की जो सेल्स होती है वो डेथ होने लगती है, तो वहाँ पे फुट अल्सर हो जाता है। न्यूरोपैथी हो जाती है, मीन्स हमारी जो नर्व होती है वो डैमेज होने लगती है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। नेफ्रोपैथी हो जाती है, मीन्स जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पे जो हाइलिन प्रोटीन होती है वो अक्यूमुलेट होने लगती है, जिससे उसका जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन प्रेजेंट होता है, ल्यूमन का डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है, इससे नेफ्रोपैथी हो जाती है। रेटिनोपैथी हो जाती है, मीन्स हमारी जो आइज में रेटिना प्रेजेंट है, रेटिना पे रेड सेल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ब्लर विजन हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी और कंडीशन होती है। तो इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट में हम यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज करना, वेट को कम करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट करने के लिए, प्रॉपर पर डे एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, अपने वेट को लॉस करना, और शुगर को बहुत कम इंटेक करना। तो ये हमारी डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई ऐसी